देखें, वन बाय वन ज़रा एक एक करके अगर चंद साहब हमें बता दें कि असद उमर साहब को क्यों निकाला और फिर फवाद चौधरी साहब की जो वजारत की तब्दीली हुई वो क्यों हुई। जाहिर है मईशत हालात अच्छे नहीं हैं, कैप्टन ने शायद उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ऐसा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब को खुद नहीं पता कि उनको क्यों निकाला। देखिए फवाद चौधरी साहब का तो मेरे ख्याल में बड़े दिनों से डिसाइड हो गया था कि वो उनकी मिनिस्ट्री, वो खुद उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर को कि मेरी मिनिस्ट्री चेंज कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे ऊपर इख्तलाफात हैं। जिस तरह PTV का इशू था, जिस तरह और इशू थे, तो प्राइम मिनिस्टर को खुद भी उन्होंने डिस्कशन हुई थी। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर को फवाद ने खुद कहा था कि मेरी मिनिस्ट्री आप चेंज कर दें। अच्छा, और उन्होंने कहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी खाली पड़ी है, वही दे दें मुझे, अच्छी मिनिस्ट्री है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। असद उमर साहब को कब कन्वे किया गया? ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने खुद लिया। आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि सजा के तौर पर उनको नहीं, उन्होंने खुद लिया, उनकी ख्वाहिश पे ये वजारत तब्दील हुई। उन्होंने खुद कहा था कि मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दें। ये पूछ लीजिएगा, मैं पास बैठा हुआ था, मैं झूठ असद नहीं उमर बोल साहब को कब कन्वे हुआ कि आपकी, क्योंकि जब वो लास्ट उससे 2 दिन पहले अमेरिका में थे तो उन्होंने फिर शेर के तौर पे जवाब दिया था, किस वक्त कन्वे हुआ कि अब आप मज़ीद वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे? मेरा ख्याल है जी ये जो बहुत ज़्यादा मशावरत जो है वो चंद सीनियर लोगों के दरमियान हुई होगी, सच्ची बात है, मुझे नहीं पता इस बात का। मैंने आपको तुक्का ही लगाना है, मुझे नहीं पता कि किस वक्त, लेकिन डिस्कशन थी ये बड़ी। प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ इकानोमिस्ट से, मुख्तलिफ़ MNA से, पार्लियामेंटेरियन से ये चीज़ें डिस्कस करते थे वो, कि महंगाई, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन सारी चीज़ों के ऊपर, कि होमवर्क आपका जो PTI का होमवर्क, जो असद उमर साहब और तरीन साहब भी पहले फाइनेंस के लोग थे, तो ये इसमें मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने ज़हन बनाया हुआ था।